तो हम लोग करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो बाय वेंचुरी मीटर। इसमें वेंचुरी मीटर में क्या होता है, इस तरीके का एक पाइप होता है जो यहाँ पे बीच में पतला और किनारे किनारे मोटा होता है। यहाँ पे एक पाइप लगी होती है, ओपन पाइप होती है, यहाँ पे एक ओपन पाइप होती है। तो यहाँ पे स्पीड, भाई बनी बात है, चौड़ा क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पतला क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। यानी अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा प्रेशर एनर्जी की वजह से पानी जो है वो ज़्यादा ऊंचाई तक यहाँ पे चढ़ेगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस पाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। लॉ ऑफ, हाँ ये भी बात समझ के रखिए कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था ये बर्नौली थ्योरम प्रूव करने में। तो नोटिस ये करने वाली बात है यहाँ पे कि एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी अगर कंजर्व रहती है तो अगर कहीं पर एक प्रकार की एनर्जी बढ़ जाती है तो बनी बात है दूसरे प्रकार की एनर्जी कम हो जाएगी। तो आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है इसलिए प्रेशर एनर्जी हाई है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसलिए प्रेशर एनर्जी कम होगी। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइट हो जाएगा h1 और यहाँ पे हाइट हो जाएगा h2। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस इन लेवल्स आ रहा है, इससे पता है क्या पता लगता है? ये जो दो पाइप लगाने का अरेंजमेंट होता है इसे बोलते हैं मैनोमेट्रिक अरेंजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया है h, ये किसके बराबर होगा? h1 माइनस h2। इस h की हेल्प से पता लगता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है P1 और यहाँ पे जो प्रेशर है P2, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो ये जो मैनोमेट्रिक अरेंजमेंट है ये डेल्टा P का वैल्यू बताता है। P1 हाई है और P2 लो है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, मैनोमेट्रिक अरेंजमेंट के बारे में बता रहा था कि अगर ये P1 है, ये P2 है और ये H है, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू समझिएगा बाय मैनोमेट्रिक अरेंजमेंट P1 माइनस P2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो रो जी एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर का जो वैल्यू आएगा वो रो इंटू जी इंटू एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड सब सेम है। जी ग्रेविटी और एच क्या है? दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लगाते हैं बर्नौली थ्योरम बाय बर्नौलीज बाय बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है और हॉरिजॉन्टल पाइप में जो हाइट होगी वो बराबर होगी। आई बात समझ में? मतलब ज़मीन से इस लेवल की हाइट लगभग बराबर होगी। मतलब इस क्रॉस सेक्शन की और इस क्रॉस सेक्शन की हाइट लगभग बराबर होगी। इस वजह से H1 और H2 होगा सेम। तो बिकॉज वेंचुरी मीटर is horizontal
देयरफॉर रो जी H1 और रो जी H2 बराबर होंगे, क्योंकि H1 H2 बराबर है रो जी का और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अल्टीमेटली इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम इसको रब कर रहे हैं और इसके आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। इस डायग्राम का काम कंप्लीट है लगभग। बचता है याद रखना कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी। चलिए मैं एक लाइन पहले मिटाता हूँ, उसके बाद आगे काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिटाते जाएंगे और काम करते जाएंगे। तो ये देखिए कैंसिल हो गया। P1 माइनस P2 इधर कर देते हैं। P1 माइनस P2 बराबर, इसको उधर भेज देते हैं, तो हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। P1 माइनस P2 कितना है, रो जी एच है। इसकी जगह पे हम लिख देंगे रो जी एच इज इक्वल टू, रो कॉमन कर लीजिए, हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर। रो से रो हो गया कैंसिल। अब क्या बचा है, 2GH मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, और V1 का स्क्वायर कर लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, बचेगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2GH इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर इन ब्रैकेट V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको बाकी को भी रब कर दे रहे हैं। प्योर कैलकुलेशन बची है। ठीक, तो अब इसी में आगे बढ़ जाते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिख सकते हैं, A1 B1 बराबर A2 V2, V2 अपॉन V1 बराबर A1 अपॉन A2। ठीक है, उठा के हम यहाँ रख देते हैं। फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन 2GH बराबर V1 का स्क्वायर, V2 अपॉन V1 जो होगा वो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। और बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, V1 आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो जब हम V1 निकालेंगे यहाँ से, तो V1 हमारा आ जाएगा A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का। आपको अगर याद हो तो मैंने Q का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, Q बराबर A इंटू V। तो हमारे पास क्योंकि V1 आ गया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज Q इज इक्वल टू A1 V1, क्योंकि हमारे पास V1 अवेलेबल हुआ है। अगर V2 अवेलेबल होता है तो Q बराबर A2 V2 लगाते। देयरफॉर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर Q इज इक्वल टू A1 ऑलरेडी लिखा हुआ है,
और V1 के प्लेस पे इतना सारा लिख लीजिए A2 इन ब्रैकेट √2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये वेंचुरी मीटर से हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया किसका, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो का। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉर्सलीज थ्योरम या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालने की। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो सिचुएशन को समझिए, कंसीडर द सिचुएशन। एक वाटर टैंक है, इसका ओपन एंड है, लबालब भरा है ऊपर तक। इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, एक बहुत पतला सा छेद ओरिफिस जिसको कहते हैं वो हमने कर दिया है। इससे पानी निकलेगा, जिस स्पीड से निकलेगा उसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो एक सरफेस ये हो गया जो पानी के लिए ओपन है, सरफेस नंबर 1, और एक सरफेस ये हो गया। देखा जाए तो इसकी जो हाइट है वो h1 है, और यहाँ से जो हाइट है इसकी वो h2 है। तो यानी कि अगर मैं ऊपर से इसकी बात करूं, ये h हुआ कितना, h1 माइनस h2 के बराबर। अगर पूरी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है, ज़मीन से तो बची हुई हाइट ये हो जाएगी। तो हम लोग लगाते हैं बर्नौली थ्योरम। एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रेशर पहले वाले सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, और दूसरे वाले सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये भी ओपन एंड है, एक्सपोजर इसका एटमॉस्फेयर को है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PO से P0 से रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे बुक में, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी रिप्रेजेंट करो। ठीक, अब शुरू करते हैं। बाय बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है बर्नौली थ्योरम? P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो पहले सरफेस पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पहले सरफेस की जो स्पीड है वो लगभग निग्लिजिबल होगी, अभी निकाल के बता देंगे। ठीक है, मतलब ये बनी बात है, पानी ऐसे निकलेगा तो इसकी स्पीड अगर V1 V2 कह दें, V2 वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, जितना पानी का लेवल नीचे आएगा उसे V1 कहेंगे, है ना। रो GH1 पहला सरफेस वाकई H1 हाइट पे ही माना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सरफेस में प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
रो सेकेंड सरफेस पे जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, और ये हो गया रो जी H2। चलिए अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, साथ साथ दिख रहा है H1 माइनस H2 करना है, एक काम करो इसको उधर ले आओ फटाक से, ठीक है। तो हाफ रो V1 का स्क्वायर, इसकी टेंशन मत लीजिए, V1 अभी 0 हो जाएगा, बता रहा हूँ। ये हो गया रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो VE का स्क्वायर। एक काम करते हैं, रो सब में है ना, रो 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 कैंसिल, ठीक। अब क्या बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया V1 का स्क्वायर प्लस 2G कॉमन हो गया H1 माइनस H2, और ये हो गया VE का स्क्वायर। H1 माइनस H2 कितना है, H है, तो VE का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ दीजिए और चलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करते बाई, आप देख रहे हैं कल मैंने बोला था कि दोनों चीजें बिना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम के नहीं हो सकती। बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। V1 बराबर क्या होगा बताइए, V1 बराबर हो गया A2 अपॉन A1 इंटू V2। आप खुद सोचिए, इस सेकेंड सरफेस का एरिया इस ऑरिफिस का एरिया बहुत कम है, और इस सरफेस का एरिया उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, यानी कि न्यूमरेटर बहुत छोटा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। तो क्योंकि A2 अपॉन A1 लगभग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि A2 ऑरिफिस छोटा सा एरिया, A1 बड़ा सा एरिया, न्यूमरेटर बहुत छोटा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, 0.00000 करके कुछ आएगा, यानी A2 अपॉन A1 0 हो गया। देयरफॉर V1 कितना आ गया, 0। तो जब आप यहाँ 0 रख देंगे तो 0 इंटू V2 इज 0। V1 की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे, ये 0 हो गया, बचा के 2GH स्क्वायर रूट इधर लगा देंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इक्वल टू रूट 2GH। इसको टॉर्सलीज थ्योरम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको एक थ्योरम के फॉर्म में बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से h हाइट से किसी बॉडी को गिराते हैं तो जमीन पर अंडर रूट 2GH वेलोसिटी से गिरती है। अगर याद ना हो तो मैं याद दिलाता हूँ, ठीक है। इसको हटा दो, देखिए, जब हम h हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं u इक्वल टू 0 के साथ, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2GH, है ना। तो u 0 हो गया, तो v बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 2GH। टॉर्सली थ्योरम यही कहती है कि अगर हम फ्री सरफेस से h डेप्थ नीचे ऑरिफिस बनाते हैं तो उतनी ही स्पीड से पानी निकलता है जितनी स्पीड से h हाइट से गिरी हुई बॉडी जमीन पे टकराती है। आई बात समझ में?